आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 डैफोडिल्स की जो इंग्लिश बुक है 8 द चेस प्लेयर्स का जितना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्वेश्चन आंसर है, माय वर्ड बैंक और लर्निंग ग्रामर जो है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसी चैप्टर के। ठीक है स्टूडेंट, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहला सवाल क्या है स्टूडेंट, देख लेते हैं। पहला सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन है पहला। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ अवध। अवध जो है, अवध वहाँ के लास्ट रूलर कौन थे? यहाँ पर आएगा वाजिद अली शाह, है ना। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, पहले चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेल्ड इन लखनऊ एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि किस टाइप का एटमॉस्फेयर बना हुआ है वहाँ पर। मैरीमेंटा मतलब खुशियों का, सब इंजॉयमेंट में डूबे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, विच गेम वॉज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। दिन ब दिन कौन सा गेम पॉपुलर होते जा रहा था वहाँ पर अवध में? आंसर देखो, चेस। चेस एक ऐसा गेम है जो दिन ब दिन वहाँ पॉपुलर होता चला जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या बोला है, वॉट वॉज बिलीव्ड अबाउट द गेम ऑफ चेस। जो गेम है चेस का, शतरंज का, इसके बारे में क्या धारणा थी, क्या माना जाता था? ये माना जाता था कि इट शार्पन ब्रेन्स, ये आपके दिमाग को साफ करता है ना, तेज करता है आपके दिमाग को। तो ये बी इज द राइट आंसर। ओके, बी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है ट्रू फॉल्स में। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके स्टूडेंट, ऑल द पीपल वर बिजी डूइंग समथिंग यूजफुल इन लखनऊ। लखनऊ में स्टूडेंट कुछ लोग क्या थे, बिजी थे कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। बिजी डूइंग समथिंग यूजफुल, कुछ यूजफुल काम करने के लिए, अच्छे काम के लिए बिजी थे। फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट, है ना। सारे के सारे लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे अपना। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या देखो, फियर्स बैटल वर फॉट, है ना। फियर्स बैटल वर स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स में क्या है देखो, पहला तो फॉल्स है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, फियर्स बैटल्स वर फॉट इन द गेम ऑफ चेस। चेस गेम में क्या होता था, बहुत ही भयानक लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, है ना। दो सेनाओं के बीच में, है ना, चेस में होता है ना, दो सेना इधर होती, प्यादे, राजा, घोड़ा, ऊँट, ये सब। तो ट्रू है ना। The two जागीरदार्स used to spend most of their time planning moves on a chessboard. अपना अधिकतर समय किसमें व्यतीत करते थे वो? चेस बोर्ड में अपना अगला मूव क्या चले इसकी प्लानिंग बनाने में। बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट। मीर साहिब लॉस्ट 5 times consecutively। consecutive मतलब कंटिन्यूसली, लगातार। मीर साहिब लगातार 5 बार हार गए थे, है ना। किससे? मीर साहिब है और एक है दूसरे जिनका नाम है, यहाँ पर अभी आगे समझ में आ जाएगा, है ना। तो 5 बार नहीं स्टूडेंट, वो 3 बार हारे थे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? ठीक है, हाँ आगे देखो, Why did the two जागीरदार have no worries about their livelihood। अब देखो क्वेश्चन आंसर मैं आगे बता देता हूँ आपको सीधे यहाँ से। ओके, यहाँ से है क्वेश्चन आंसर आपके। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखो क्या है, Why did the two जागीरदार्स have no worries about their livelihood। livelihood मतलब होता है अपने जीवन की, है ना, अपना जीवन कैसे चलाना है उसकी उन्हें कोई भी चिंता नहीं थी। किसको? दोनों जागीरदार को। ठीक है ना, मीर और मिर्जा ये दोनों थे, तो इन्हें कोई चिंता नहीं थी। क्यों नहीं थी? आंसर देख लो, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। इनहेरिटेड का मतलब होता है अपने दादा परदादा से जो प्रॉपर्टी मिलती है, अपने पिताजी से जो प्रॉपर्टी मिलती है ना, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। उनके खानदान के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी कि उन्हें उनके जीवन की, लाइवलीहुड की कोई चिंता नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वॉट डिड द टू जागीरदार्स डू एवरी मॉर्निंग। ये दोनों के दोनों जागीरदार हर दिन सुबह क्या करते थे स्टूडेंट? आंसर देखो, ईच मॉर्निंग द टू फ्रेंड्स वुड हैव देयर ब्रेकफास्ट। सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेते थे। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता। एंड स्प्रेड द चेस क्लोथ टू प्ले द गेम ऑफ चेस। एक कपड़ा होता है चेस क्लोथ करके, है ना, वो बिछा लेते थे और वहाँ पर अपना स्टार्ट कर देते चेस का गेम। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, वेयर डिड द टू जागीरदार्स मीट टू प्ले चेस एट फर्स्ट। एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में, कहाँ पर मिले थे ये दोनों जागीरदार, है ना, चेस खेलने के लिए पहली बार शुरुआत में? आंसर देखो, एट द मिर्जा साजिद अलीज लिविंग रूम। जो मिर्जा साजिद अली है उनका जो लिविंग रूम था वहाँ पर ये मिले और यहीं पर सबसे पहले चेस खेलना स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है ना, आगे देखो क्या है,
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या पहला सवाल, व्हाई डिड द मिर्जास वाइफ वांट टू स्कोल्ड हिम, मिर्जा की जो वाइफ है वो उन्हें क्यों डांटना चाहती थी, एंड वाई कुडंट सी फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी टू डू सो, और उन्हें ऐसा कोई मौका क्यों नहीं मिल पाया टू डू सो, ऐसा करने का। वो डांटना तो चाहती थी मिर्जास की वाइफ मिर्जा को, लेकिन उसे ये मौका क्यों नहीं मिल पाया। आंसर देखो, और वो क्यों डांटना चाहती थी ये भी पूछा है ना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मिर्जास वाइफ डिडंट वॉन्ट हिम प्लेइंग चेस, मिर्जा की वाइफ नहीं चाहती थी उसे कि वो क्या करे, चेस खेले। सी थॉट, वो जो मिर्जा की वाइफ है उसे क्या लगता था, दैट दिस गेम डिस्ट्रॉयज द फैमिली, ये परिवारों को खराब करने वाला गेम है ना। सी कुडंट फाइंड एनी चांस टू डू सो, और वो ऐसा करने में असफल रही, डांटने में, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि सी द बैटल्स बिगिन वाइल सी वॉज येट अस्लीप, जब वो सोई रहती थी तब ये बैटल स्टार्ट होता था चेस का गेम। एंड एट नाइट द मिर्जा अपीयर्ड ओनली व्हेन सी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, और रात के समय मिर्जा घर आता था जब वो ऑलरेडी सोई हुई रहती थी, ठीक है ना। तो ऐसा है, जब वो सोई रहती थी तब ये गेम खेल लिया करते थे, है ना। सेकेंड क्या है देखो, what happened when both the jagirdars started playing the game at मीर्स हाउस, मीर के घर में ना, मीर के घर में देखो मिर्जा और मीर दो लोग थे, तो क्या हुआ, जब मिर्जा के घर से खेलना बंद कर दिया उन्होंने, मीर के घर में खेलना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ। आंसर देखो, नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ बेगम साहिबा ऑफ मीर साहिब, अब मीर साहिब के यहाँ खेलना चालू कर दिए तो उनकी जो बेगम है उसको तकलीफ होगी। मीर साहिबा टू बी ट्रबल्ड, उन्हें अब मुश्किल झेलना पड़ा। हर फ्रीडम वॉज कर्टन, उनकी जो आज़ादी थी, फ्रीडम थी घर में, वो भी थोड़ी सी क्या हो गई, कर्टन हो गई, पर्दे के पीछे हो गई। द सर्वेंट्स ऑल्सो ग्रम्बल्ड, जो घर के नौकर थे उन्हें बिजी होना था तो वो भी मुंह बनाने लग गए, है ना। अनटिल देन दे हैड बीन हैविंग एन ईजी टाइम, अब तक तो वो बड़ा आसानी से समय बिता रहे थे ना, लेकिन अब क्या हो गया, देवर केप्ट ऑन द रन, उन्हें भाग दौड़ करना पड़ता था। द वाइल्ड डे मतलब दिन भर उनकी सेवा में दोनों की, था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड बोथ द जागीरदार्स डू, देखो व्हाट डिड बोथ द जागीरदार्स डू, दोनों जागीरदार ने क्या किया, इन ऑर्डर टू अवॉइड द राइडर, जो राइडर आया था घुड़सवार, वो कुछ संदेश देने आया था कि राजा बुला रहे हैं, है ना, सभा में, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया। तो आंसर देखो स्टूडेंट थर्ड, ये दोनों जागीरदार ने क्या किया, राजा ने भेजा था इन्हें राइडर के थ्रू, घुड़सवार के थ्रू, तो उससे बचने के लिए। देखो द टू चेस प्लेयर्स डिसाइडेड टू सेटल डाउन फॉर द गेम इन सम सेक्लूडेड स्पॉट, सेक्लूडेड मतलब एकांत जगह, उन्होंने देखा कि हम इस गेम को सेट डाउन करेंगे, स्टार्ट कर देंगे कोई दूसरे जगह पर बैठकर, ठीक है ना। कहाँ पर, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती, जो गोमती नदी है उसके किनारे का जो एरिया है वहाँ पर, ठीक है ना। बैंक का मतलब वही होता है नदी के किनारे का जो आसपास का खाली एरिया होता है उसको बोलते हैं। अब देखो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले कुछ सवाल स्टूडेंट क्या है, ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, है ना। क्या है, यू श्योर वांट मी टू गो फॉर यू आर लूजिंग द गेम, है ना, बात को समझना है ना। क्या तुम पक्का चाहते हो कि मैं चला जाऊं, क्योंकि फॉर का मतलब है क्योंकि, यू आर लूजिंग द गेम, क्योंकि तुम ये गेम हार रहे हो इसलिए तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ऐसा कौन कह रहा है, हु सेड दिस लाइन एंड टू हुम, ऐसा कहा मिर्जा सादिद अली ने कहा, किससे, मीर रोशन अली से, ठीक है ना, मिर्जा ने मीर से कहा। बी क्या है, वेयर अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर कौन है, मिर्जा सादिद अली, तो इनके हिसाब से कहाँ पर, है ना, हैड द पर्सन आस्क्ड हिम टू गो, तो मीर जो मीर रोशन है ये कहाँ जाने की बात कर रहे थे, मिर्जा साहिद के कहाँ जाने की बात कर रहे थे। आंसर देखो, मीर आस्क्ड मिर्जा, ये जो मीर है ये इन्होंने कहा मिर्जा से, टू गो टू मीट हिज वाइफ, है ना, कि वो अपने वाइफ से मिलने चले जाए, क्योंकि वाइफ ने बुलवाया था, है ना, उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी स्वास्थ्य संबंधी। दे अग्री टू रिज्यूम देयर सिटिंग इन द मीर्स हाउस, उन्होंने स्टार्ट कर लिया, उन्होंने तैयार हो गए, रिज्यूम मतलब फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी सिटिंग, अपनी बैठक को चेस की, है ना, इन द मीर्स हाउस, मीर के घर पे। इट वॉज नाउ द टर्न ऑफ द बेगम साहिबा ऑफ मीर साहिब टू बी श्योरली ट्रबल्ड, अब ये किसी टर्न थी, मीर साहिब की जो बेगम है, बेगम साहिबा, उनकी टर्म थी कि अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, है ना। तो आगे क्या लिखा है, सिटिंग ऑफ व्हाट एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में बैठने की बात हो रही है, वॉज टू बी रिज्यूम्ड इन द मीर्स हाउस, यानी मीर के घर में कौन सी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होने वाली थी, रिज्यूम होने वाली थी। आंसर देखो, द गेम ऑफ चेस, रिज्यूम का मतलब होता है स्टार्ट अगेन, है ना, द गेम ऑफ चेस फिर से स्टार्ट होने की बात हो रही है यहाँ पर।
Why did the two people involved in this activity have to stop their current sitting to resume it at another location? क्यों Why did the two people, इन दोनों को इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, जो गेम खेल रहे थे है ना, हैव टू स्टॉप, उन्हें रुकना पड़ा, देयर करंट सिटिंग, जहाँ वो बैठे थे वहाँ से उन्हें हटना पड़ा, रुकना पड़ा, टू रिज्यूम इट एट अनदर लोकेशन, ताकि इसे वो दूसरी जगह किसी दूसरे लोकेशन में स्टार्ट कर सके फिर से, इसलिए वहाँ से हटना पड़ा। आंसर देखो, बिकॉज दे वर बीइंग डिस्टर्ब बाय मिर्ज़ास वाइफ, क्योंकि उन्हें बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा था मिर्ज़ा की वाइफ के द्वारा, क्योंकि वो चाहती भी नहीं थी कोई ये गेम खेले, ठीक है, इसलिए उन्हें वहाँ से हटकर मीर के घर में जाना पड़ा, ठीक है। अब पूछा स्टूडेंट, चलो हम वापस लेके चलते हैं आपको, कहाँ पर, ये यहाँ पर ना, माय वर्ड बैंक में, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग माय वर्ड बैंक, ठीक है। क्या बोला है समझ लेते हैं। फाइंड सिंगल वर्ड फॉर द फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस बाय यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ये जो चीज़ें लिखी हुई है बाजू में, इसके लिए सिंगल वर्ड इस बॉक्स में से आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, चुन लेना है। क्या बोला है स्टूडेंट, देखो, अ प्लेस फॉर कीपिंग एयरप्लेन्स, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस प्लेस को जहाँ पर हम एयरप्लेन रखते हैं, क्या बोलते हैं, हैंगार्स, क्या बोलते हैं, हैंगर्स, सॉरी हैंगर, क्या बोलते हैं, हैंगर्स। एक बड़ा सा हाउस होता है स्टूडेंट, जहाँ पर हम क्या रखते हैं, एयरप्लेन को सेफ रखते हैं ना। वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड, उस इंसान को क्या कहते हैं जो दोनों हाथ यूज़ कर सकता है, मतलब लिखने का काम भी दोनों हाथ से कर लेगा, कुछ भी काम दोनों हाथ से इक्वली यूज़ करता है वो, है ना, वो उनको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, आप लिख लीजिए। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, पटाखे जो है फायरवर्क्स, उसका काम करने का जो कला है उसको क्या बोलते हैं, पैरोटेक्निक्स। क्या बोलते हैं, पैरोटेक्निक। द स्टडी ऑफ स्टार्स, जो तारों की साइंस है ना, तारे के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, जिसमें स्टार्स के बारे में है ना, और दूसरे जो अपने सैटेलाइट के बारे में भी हम पढ़ते हैं, मून के बारे में, सन की जो पोजीशन है उसके बारे में, तो एस्ट्रोनॉमी में ये सब स्टडी होती है। रेजिस्टेंट अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ आपके अंदर रेजिस्टेंट है, ताकत है, किसी लड़ने की शक्ति है ना, उसको क्या बोलते हैं, इम्यून बोलते हैं ना। बीमारी से लड़ने के लिए आप में जो पावर होती है उसी को बोलते हैं आपकी इम्यूनिटी अच्छी है बोल करके, है ना। इम्यून का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट, ठीक है ना, किसी चीज़ को सहने की क्षमता। हाँ, द एनिमल ऑफ अ सर्टन रीजन, किसी एक क्षेत्र के जो एनिमल होते हैं मुख्य, उनको क्या बोलते हैं, फौना। क्या बोलते हैं, फौना, जो किसी एक विशेष रीजन में ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, उनको क्या बोलते हैं, फौना कहते हैं, ठीक है ना। दैट विच कैनॉट बी हर्ड, जिसे सुना न जा सके, उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल, है ना, जिसे सुना न जा सके। टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में मूव होना। कुछ बर्ड्स होती है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होती, कुछ महीने वहाँ रहती, कुछ महीने फिर दूसरे कंट्री में, इस घटना को बोलते हैं एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करना। सोल्जर्स हु राइड हॉर्सेस, ऐसे सिपाही जो हॉर्स चलाते हैं, हॉर्स के ऊपर बैठ के लड़ाई करते हैं, है ना, उन सिपाहियों को क्या बोलते हैं, कैवलरी। कैवलरी मतलब घुड़सवार, घुड़सवारी, ठीक है ना, घोड़े पर सवार होने वाले जो सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं कैवलरी, ओके। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्विक, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जिससे हम भूकंप की क्षमता को नापते हैं, अर्थक्विक को डिटेक्ट कर लेते हैं, वो होता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की लाइफ की पूरी हिस्ट्री को लिखते हैं हम लोग, कहीं कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, है ना। हम बोलते हैं ना, अरे महात्मा गांधी की बायोग्राफी पढ़ा क्या आपने, मतलब उनके लाइफ की जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, ओके। तो ये चीज़ होगी क्लियर। आगे देख लेते स्टूडेंट क्या है, ये चीज़ है स्टूडेंट ना, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट कंजक्टिव एडवर्ब। तो ये भी आप देख सकते हैं। देखो अब मैं आपको बुक का एक पेज दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये है वो एक्चुअली जो हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली वो ये चीज़ है स्टूडेंट, ये वाली। क्या करना है इसमें, देखो, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजक्टिव एडवर्ब। ये कंजक्टिव एडवर्ब के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छी सी वीडियो लेकर के आ जाऊँ, है ना। अभी मैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स बता देता हूँ। कंजक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं स्टूडेंट, देखो इसका मीनिंग होता है कुछ ना कुछ, है ना। देखो कन्वर्सली का मीनिंग क्या होता है, इंडीड का, नेवरदलेस, सब्सिक्वेंटली, देन, नेक्स्ट, इंस्टीड, फाइनली, है ना, फर्दरमोर, लाइकवाइज, अदरवाइज, देयरफॉर, दस, सिमिलरली, मीनवाइल, हैंस, हावेवर, मोरओवर, स्टिल, इवेंचुअली,
इवेंचुअली मतलब अंततः, है ना। तो इस टाइप से सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और इसका यूज़ करने का तरीका होता है। जब आप इसको क्रोम पे या गूगल पे सर्च करेंगे और उसको देखेंगे एक दो एग्जाम्पल, है ना, और उसका मीनिंग भी हिंदी में आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसको किस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो ये मेहनत आपको करनी है। तो वही सेंस को यूज़ करके हम ये सारे फिल इन द ब्लैंक यहाँ से हम यहाँ पर फिल कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, सीधे आंसर की तरफ लेकर के चलता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा आंसर। क्या बोला, ही इज़ ओल्ड, वो क्या है, बहुत ओल्ड है। और इसको यूज़ करने का तरीका समझो। पहले यहाँ पर कॉलन, सेमी कॉलन लगाना पड़ता है स्टूडेंट, ऐसा एक डॉट रहता है और नीचे कॉमा ये लगाना पड़ता है, फिर ये चीज़ लिखी जाती है और उसके बाद एक कॉमा लगाया जाता है। ये इसको यूज़ करने का ऐसे ही तरीका है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये तरीका ही कंजक्टिव एडवर्ब को यूज़ करने का। ही इज़ ओल्ड हावेवर हिज माइंड इज़ स्टिल एक्टिव, वो तो पुराने हो गए, ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन हालांकि हावेवर का मतलब क्या निकल रहा, हालांकि हिज माइंड इज़ स्टिल एक्टिव, लेकिन उनका दिमाग अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। द फूड वॉज एक्सीलेंट, फूड क्या था, बहुत ही एक्सीलेंट था। लाइकवाइज, और वैसे ही उसी तरह से सिमिलरली, लाइकवाइज मतलब सिमिलरली, द सर्विस वॉज एक्सीलेंट, और फूड सर्व करने की जो सर्विस थी होटल की कहीं की भी, वो भी एक्सीलेंट थी। तो लाइकवाइज का मतलब क्या होता है, सिमिलरली, जैसा फूड था वैसी व्यवस्था भी थी उसको सर्व करने की। ठीक है ना। लकीली द मून वॉज ब्राइट, अच्छी बात है कि मून ब्राइट था, मतलब चंद्रमा अच्छा चमक रहा था फुल, है ना। अदरवाइज वरना, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, वरना। तो ये सब मीनिंग आप समझेंगे ना तो अर्थ आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज वी कुड नॉट हैव सीन द पाथ, तो हम ये रास्ता नहीं देख पाते, है ना। वी लुक्ड एवरीवेयर, हमने हर जगह देखा। स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब तब भी, वी कुड नॉट फाइंड द कीज, तब भी हमें चाबियां नहीं मिली, है ना। कुछ आपने किया पॉजिटिव चीज लेकिन रिजल्ट आया नेगेटिव, तब आप यहाँ पर स्टिल का यूज कर सकते हो, है ना। यहाँ बट का भी यूज कर सकते थे लेकिन स्टिल का भी कर सकते हैं। द बुक इज लॉन्ग, मोर ओवर द वोकेबलरी इज डिफिकल्ट, एक तो बुक तो बहुत लंबी है ना, ये बड़ी दिक्कत की बात है। मोर ओवर, और तो और, मोर ओवर का मतलब और तो और, द वोकेबलरी इज डिफिकल्ट, उसके अंदर जो वर्ड्स है वो भी बड़े डिफिकल्ट है। सी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, वो क्या है, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। फर्दर मोर सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और तो और, यहाँ फर्दर मोर का मतलब है और तो और यहाँ पर एक ऐसा यूज़ हो रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है। यहाँ मोर ओवर नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा था, है ना। एक तो बुक लंबी भी है और डिफ़िकल्ट वोकेबुलरी भी है। यहाँ फर्दर मोर का मतलब है ये भी पॉजिटिव चीज़ है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो इस टाइप से आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या बोला है, कंटिन्यू अलोंग दिस रोड, क्या करो, इस रोड के साथ साथ, अलोंग दिस रोड मतलब इस रोड के साथ साथ आप कंटिन्यू चलते जाओ। देन, और फिर लेना आपको टर्न लेफ्ट, और उसके बाद आपको लेफ्ट टर्न ले लेनी, ठीक है ना। हैंस ही हैड नॉट कॉन्टेक्टेड हर, है ना। और फाइनली उसने क्या नहीं किया, ही हैड नॉट कॉन्टेक्टेड हर, और इसीलिए उसने उससे कॉन्टेक्ट नहीं किया, इस टाइप का मीनिंग है। द बुक इज टू लॉन्ग बट नेवरदलेस क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। नेवरदलेस का मतलब, इसका मतलब ये नहीं, और तो और वो क्या है, इन्फॉर्मेटिव भी, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। द बुक इज़ टू लॉन्ग बट नेवरदलेस, बुक तो बहुत लंबी है बट नेवरदलेस मतलब इसका मतलब ये नहीं कि क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, कि वो इन्फॉर्मेटिव नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, उसमें इन्फॉर्मेशन है। दस ही रीच द स्टेशन, और फाइनली वो स्टेशन पहुंच गया। तो ये सब मीनिंग इसके निकल के आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी खेल है, आपको ज़्यादा रीडिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, और इन वर्ड्स को पर्टिकुलरली सर्च करके इसके जो सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है वो आप समझेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत आ रही तो फिर आप पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।